दोस्तों, क्या आप ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई देश जानते हैं जहां एक ही बच्चे के दो बाप हों और वो कानूनन सही भी हो। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं वहां पर यह कानून जरूर चलता है। दोस्तों, इस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को दोस्तों ऑफिशियली अर्जेंटीन रिपब्लिक कहा जाता है। यह देश अपना बॉर्डर 5 देशों से साझा करता है: चिले, बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे। 2,78,400 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यह भारत के महाराष्ट्र राज्य से भी छोटा है। दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एयरिस है और साथ ही साथ यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की आबादी करीब 4.5 करोड़ है तथा जनसंख्या के आधार पर यह दुनिया का 31वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में 93% लोग शहरों में तथा 7% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना देश कई वर्षों तक स्पेन देश के अधीन रहा है, लेकिन अर्जेंटीना के लोगों को यह गुलामी पसंद नहीं थी व उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए स्पेन के खिलाफ सन 1810 से अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी और परिणाम स्वरूप 9 जुलाई 1816 में अर्जेंटीना के स्वतंत्र होने की घोषणा भी कर दी। दोस्तों, यहाँ की ऑफिशियल करेंसी अर्जेंटीना पेसो है। इसे 1992 में पेश किया गया था और हमारे देश यानी कि भारत के 100 रुपए की कीमत यहाँ मात्र 125 अर्जेंटीना पेसो है। अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह कई सालों तक स्पेन के अधीन रहा था, लेकिन व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे इंग्लिश, इटालियन, अरेबिक, जर्मन, यिडिश इत्यादि। 2001 में अर्जेंटीना में एक चौंकाने वाली घटना हुई थी। दोस्तों, इस साल अर्जेंटीना में 5 राष्ट्रपति बदले गए थे। दोस्तों, अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटम नामक लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सिल्वर। एक्चुअली 15वीं सदी में यूरोपियन लोग इस देश में आए थे तथा उन्हें भारी मात्रा में सिल्वर प्राप्त हुआ था, जिस कारण वह इस देश को सिल्वर लैंड कहते थे तथा आज भी अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्शन रेट में विश्व में सबसे आगे है। आज भी बेहद अच्छी क्वालिटी का सिल्वर यहाँ बेहद कम दामों में मिल जाता है तथा यह देश भारी मात्रा में इस तत्व का एक्सपोर्ट पूरे विश्व भर में करता है। 1912 के समय में इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी तथा यह देश वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पर पहुंच गया था, परंतु उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण इस देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अब तक पहचानी जाने वाली सबसे पुरानी डायनासोर प्रजाति का पता अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों ने लगाया था। इस कारण से कई जीवाश्म वैज्ञानिक इस दुर्लभ डायनासोर और अन्य जीव जंतु के बारे में अधिक सुराग खोजने के लिए अर्जेंटीना देश की यात्रा करते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है, जिसमें खिलाड़ी घोड़े पर बैठकर एक बॉल का पीछा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ के सबसे लोकप्रिय खेल की बात की जाए तो वो सॉकर है तथा इस देश की फुटबॉल टीम विश्व की सबसे बेहतरीन फुटबॉल टीमों में से एक है। डिएगो माराडोना और लियोनेल मेसी भी इसी देश के नागरिक हैं, जो फुटबॉल के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि सॉकर के सुपरस्टार कहे जाने वाले लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के शहर रोज़रियो से हैं। इस शहर में बच्चों का नाम मेसी रखने पर पाबंदी लगानी पड़ी थी, क्योंकि अधिकारियों का कहना था कि बहुत से बच्चे एक ही नाम रख रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। दोस्तों, साल 1977 में अर्जेंटीना ने दुनिया को हैरान करने वाला कारनामा किया था। हुआ ये था कि इस देश की सरकार ने एक गर्भवती महिला को अंटार्कटिका भेज दिया था, ताकि वहां की सरकार अंटार्कटिका के कुछ भूभाग पर अधिकार कर सके और इस बात का दावा कर सके कि उनके नागरिक का जन्म अंटार्कटिका में हुआ है। दुनिया में सबसे पहले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिमिनल को पकड़ने की शुरुआत अर्जेंटीना से ही हुई थी और आईटी सेक्टर में भी इस देश का विश्व में अहम योगदान है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के मिलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग मिलते हैं तो नमस्ते या हाय हेलो या ज़्यादा से ज़्यादा हैंडशेक करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो मिलते समय हमेशा एक दूसरे को गाल पर किस करते हैं। यहाँ तक कि पुरुष में भी ऐसा ही होता है। इस देश के लोग हफ्ते में 20 घंटे से अधिक समय रेडियो सुनते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। दोस्तों, अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो शराब बनाने और निर्यात करने के लिए जाना जाता है। 2004 में इस देश ने 1,59,000 टन से अधिक शराब का एक्सपोर्ट किया था, जो दुनिया के कुल शराब एक्सपोर्ट का 2% है। यहाँ के लोग नॉनवेज सबसे ज़्यादा खाते हैं और तो और दुनिया में सबसे अधिक गाय के मांस के सेवन की बात की जाए तो अर्जेंटीना हांगकांग के बाद दूसरे नंबर पर है।
दोस्तों अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी और दक्षिण अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की कुल जीडीपी 444 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम था इल एप्स्टोल वो अर्जेंटीना के नागरिक के द्वारा ही बनाई गई थी। इस फिल्म की रचना 1917 में की गई थी। इस फिल्म में 58,000 फ्रेम थे और ये कुल 70 मिनट की फिल्म थी। भारत की तरह ही अर्जेंटीना में भी बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार है। यहाँ 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। दोस्तों दुनिया में सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक टैंगो डांस का जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में शेल्टर हाउस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्यूनस एरिस में हुआ था। अर्जेंटीना देश उच्चतम और न्यूनतम तापमान दोनों का रिकॉर्ड रखता है। 1920 में टेम्परेचर 120.4 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि 1907 में टेम्परेचर -27 डिग्री के निचले स्तर पर देखा गया था। समलैंगिकता यानी कि पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला लैटिन अमेरिका का सबसे पहला देश था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश को दक्षिण अमेरिका के सभी देशों में उच्च बेवफाई दर का अधिकारी कहा जाता है। तलाक साल 1987 से देश में कानूनी है और अब देश में तलाक की दर सबसे अधिक है। दोस्तों यह देश दुनिया के पहले ऐसे बच्चे का जन्म स्थान है जिसे कानूनी तौर पर 2 पिता होने की पहचान है। साल 2012 में ब्यूनस एरिस में जन्मे एक बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में सूचीबद्ध 2 पिता हैं। दोस्तों यह घटना कुछ ऐसा है जो दुनिया में कहीं और पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत श्रृंखला पर बने इस रेल ब्रिज पर से गुजरने वाली ट्रेन बादलों के बीच चलती है, जिसे ट्रेन टू द क्लाउड कहा जाता है और जिस पर शायद ही आपको यकीन हो। अर्जेंटीना का यह पुल इतनी ऊंचाई पर बना है कि इसके बाहर सिर्फ बादल ही नजर आते हैं। यह रेल ब्रिज अर्जेंटीना में समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस रेलवे ट्रैक को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक्स में गिना जाता है। इसकी शुरुआत अर्जेंटीना की सिटी साल्टा से होती है। इस पुल पर से गुजरते समय बादल इस ट्रेन को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिससे यात्रियों का सफर रोमांच से भर जाता है। इस ट्रेन को देखने के बाद आप भी इसमें एक बार तो जरूर बैठना चाहेंगे। वैसे तो दोस्तों विदेश घूमने की ख्वाहिश हर व्यक्ति के दिल में होती है। आप किस देश में घूमना चाहते हैं अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।